जब रात गहरी होती है और दुनिया की आवाजें धीरे धीरे मौन में बदलने लगती है, तभी हमारे भीतर का शोर सबसे ज्यादा तेज हो जाता है। शरीर थका होता है, लेकिन मन जागता रहता है। आंखें बंद होती है, पर विचारों का कारवां चलता रहता है। और तभी आत्मा पूछती है, क्या आज मुझे सुकून मिलेगा? मित्रों, आज की ये कथा उसी सुकून की खोज है। ये कहानी है गहरी नींद की, ध्यान की और उस शांत मार्ग की जिसे संसार ने गौतम बुद्धा के नाम से जाना। आज आप केवल कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप भीतर उतरेंगे, शांत वन और बेचैन आत्माएं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक शांत वन था। ऊंचे साल वृक्ष, धीमी हवा और पास बहती छोटी नदी की मधुर ध्वनि। ये वही स्थान था जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरते थे। सुबह ध्यान, दोपहर मौन और संध्या करुणा से भरी शिक्षा। पर उस दिन वन में कुछ अलग था। दूर दूर से आए लोग अपने अपने दुख लेकर पहुंचे थे। कोई चिंता से टूटा था, कोई भय से घिरा था और कई ऐसे थे जिन्हें महीनों से चैन की नींद नहीं आई थी। आर्यन, जिसके पास सब था सिवाय नींद के, उन्हीं लोगों में एक युवक था। नाम था आर्यन। व्यापार अच्छा चल रहा था, घर सुख सुविधाओं से भरा था, पर रातें उसकी दुश्मन बन चुकी थी। जैसे ही बिस्तर पर लेटता, मन भागने लगता। कल का डर, बीते कल की यादें और अनकही आशंकाएं। वो कई वैद्यों के पास गया, औषधियां ली, तेल मालिश करवाई, पर नींद नहीं आई। आखिरकार किसी ने कहा, वन में बुद्ध ठहरे हैं, शायद वहां तुम्हें उत्तर मिले। बुद्ध से पहला संवाद। संध्या का समय था। आकाश के रंग केसरिया हो चुके थे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। आर्यन धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में बैठ गया। भरी आंखों से बोला, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। रात को आंखें बंद करता हूं तो मन दौड़ने लगता है। कृपया बताइए, गहरी नींद का रास्ता क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, केवल करुणा थी। वे धीमे स्वर में बोले, पुत्र, नींद बाहर नहीं मिलती, नींद भीतर जन्म लेती है। बुद्ध की पहली शिक्षा। बुद्ध बोले, मनुष्य दिन भर हजारों विचार इकट्ठा करता है, फिर रात को वही बोझ बिस्तर पर ले जाता है। ऐसे में नींद कैसे आए? आर्यन चुप था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम शरीर को विश्राम देते हो, पर मन को नहीं। गहरी नींद तब आती है जब मन खाली होता है। आर्यन ने पूछा, पर भगवन, मन खाली कैसे हो? बुद्ध मुस्कुराए, देखना सीखो, श्वास की साधना। बुद्ध ने सभी को वृक्षों के नीचे बैठाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, अब केवल श्वास को देखो। सांस भीतर आए, देखो, सांस बाहर जाए, देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। आर्यन ने वैसा ही किया। पहले विचार आए, बहुत आए, पर बुद्ध के शब्द याद आए, लड़ो मत, बस देखो। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, मन हल्का होने लगा। उसे पहली बार लगा कि भीतर कोई शांत जगह भी है। पहली गहरी नींद। उस रात आर्यन अपने ठहरने की जगह लौटा। लेटते समय उसने फिर वही किया। श्वास देखी, विचारों को जाने दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांस गहरी हो गई और वर्षों बाद उसे सच्ची नींद आई। ऐसी नींद जिसमें कोई सपना नहीं था, केवल शांति थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो चेहरा उजला था, हृदय हल्का था। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। भगवन, कल रात मैं सचमुच सोया, ऐसा लगा जैसे आत्मा नहाई हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, यह केवल शुरुआत है पुत्र। बुद्ध बोले, यदि तुम रोज सोने से पहले मन खाली करोगे
तो नींद तुम्हारी मित्र बन जाएगी। ध्यान दिन की सफाई है, नींद रात की स्नान है। दोनों मिलकर जीवन को निर्मल बनाते हैं। उस सुबह आर्यन बुद्ध के पास बैठा था। चेहरे पर शांति थी, आंखों में कृतज्ञता, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने धीरे से पूछा, भगवन, क्या ये शांति हमेशा बनी रह सकती है या ये केवल एक रात का अनुभव था? बुद्ध ने भूमि की ओर देखते हुए एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, पुत्र, यदि तुम इस पत्ते को हवा में उछाल दो तो ये इधर उधर भटकेगा, पर यदि इसे शांत भूमि पर रख दो तो ये स्थिर हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। झील और चंद्रमा की कथा। बुद्ध ने सब शिष्यों को पास बुलाया और एक छोटी सी कथा सुनाई। कल्पना करो, एक झील है। यदि उसमें लगातार पत्थर फेंके जाए तो उसकी सतह पर लहरें उठती रहेंगी। तुम उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे, पर जब पत्थर फेंकना बंद हो जाए, झील शांत हो जाती है और उसी क्षण चंद्रमा स्वयं दिखाई देने लगता है। मन वही झील है, विचार वही पत्थर। जब तुम विचार डालना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर की शांति स्वयं प्रकट हो जाती है। गहरी नींद उसी शांत झील से जन्म लेती है। आर्यन ये सुनकर भावुक हो उठा। दिन की साधना, रात की नींद। बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं नींद केवल रात का विषय है, पर वास्तव में नींद दिन में तय होती है। अगर तुम दिन भर क्रोध जमा करोगे, ईर्ष्या ढोगे, डर पालोगे, तो रात को वही सब तुम्हारे साथ बिस्तर पर आएगा। पर यदि दिन में तुम क्षमा करोगे, कृतज्ञ रहोगे, कुछ क्षण मौन में बिताओगे और श्वास को देखोगे, तो रात अपने आप पवित्र हो जाएगी। आर्यन का परिवर्तन। दिन बीतते गए। आर्यन रोज सुबह थोड़ी देर ध्यान करता, शाम को सोने से पहले श्वास पर ध्यान लगाता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले वो छोटी बातों पर घबरा जाता था, अब वो ठहर जाता। पहले व्यापार में घाटा सोचकर रातें खराब होती थी, अब वो सहज निर्णय लेने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन, अब उसे हर रात गहरी नींद आने लगी। ऐसी नींद जिसमें कोई डर नहीं, कोई सपना नहीं, बस मौन। लोग उसके चेहरे की चमक देखकर पूछते, क्या हुआ है तुम्हें? तुम पहले से अलग लगते हो। वो मुस्कुराकर कहता, मैंने सोना सीख लिया है। बुद्ध का गूढ़ वाक्य। एक संध्या आर्यन ने बुद्ध से कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं, असली सुख धन में नहीं, उस शांति में है जो नींद से पहले आती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, जो ध्यान करता है वो गहरी नींद पाता है। जो गहरी नींद पाता है उसका ध्यान और गहरा होता है। ये एक पवित्र चक्र है। ध्यान मन को धोता है, नींद आत्मा को तरोताजा करती है। दोनों मिलकर मनुष्य को पूरा बनाते हैं। पूरे गांव में फैलती शांति। आर्यन ने ये अभ्यास दूसरों को भी सिखाना शुरू किया। जो भी कहता, मुझे नींद नहीं आती, वो बस इतना बताता, सोने से पहले अपनी सांस देखो, विचार आए तो लड़ो मत, बस उन्हें जाने दो। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। रातें शांत होने लगी, सुबह उजली, लोग कम बीमार पड़ने लगे, रिश्तों में मधुरता आने लगी। सबने अनुभव किया, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, मन की चिकित्सा है। बुद्ध का अंतिम संदेश। एक दिन बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, नींद कोई मजबूरी नहीं, ये एक साधना है, और ध्यान कोई कठिन तपस्या नहीं, ये घर लौटने जैसा है। यदि तुम चाहते हो गहरी नींद, शांत मन, हल्का हृदय, तो बस इतना करो, दिन में थोड़ी जागरूकता रखो, रात में श्वास को देखो, विचारों से मित्रता रखो, पर उनसे चिपको मत। तुम्हारी आत्मा स्वयं विश्राम में उतर जाएगी। भावुक समापन। मित्रों, गहरी नींद कोई विलास नहीं है, ये आत्मा का अधिकार है। और ध्यान कोई विशेष लोगों की चीज नहीं,
ये हर उस इंसान के लिए है जो भीतर शांति चाहता है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, बस एक काम करना, आंखें बंद करें, सांस देखें और खुद से कहें, अब सब ठीक है। धीरे धीरे आप उसी मौन में उतर जाएंगे जहां बुद्ध की शांति आज भी जीवित है। मित्रों, अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। आर्यन अब नियमित ध्यान करने लगा था, पर एक रात उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, कभी कभी मन बहुत भारी होता है, क्या कोई ऐसा सरल अभ्यास है जिसे मैं बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकूं ताकि नींद जल्दी और गहरी आ जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, ध्यान को कठिन मत बनाओ। नींद के लिए सबसे सरल ध्यान श्वास और स्वीकार है। और उसी रात बुद्ध ने एक विशेष रात्रि साधना सिखाई। आज वही साधना मैं तुम्हें दे रहा हूं, बिल्कुल नई भाषा में, बिल्कुल सरल रूप में। ये वही अभ्यास है जिससे आर्यन की रातें बदल गई। चरण 1, शरीर को अनुमति दो। 1 मिनट। अब कल्पना करो, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, कमरा शांत है, मोबाइल दूर रखा है, आंखें बंद करो। धीरे से अपने शरीर से कहो, अब आराम कर सकते हो। कंधों को ढीला छोड़ दो, जबड़े को नरम करो, पैरों को बिस्तर में डूबने दो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस लेटे रहो। चरण 2, सांस से मित्रता। 2 मिनट। अब ध्यान सांस पर लाओ। सांस भीतर जा रही है, महसूस करो। सांस बाहर आ रही है, महसूस करो। बस देखो, अगर विचार आए तो उन्हें रोकना नहीं। ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। तुम आकाश हो, विचार बादल है। बुद्ध की धीमी आवाज, कहानी के भीतर कहानी आर्यन ने बताया था। जब वो सांस देख रहा था तो उसे लगा जैसे बुद्ध उसके भीतर बोल रहे हों, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे छोड़ दो। अभी केवल ये सांस है और यही पर्याप्त है। मित्रों, यही वो क्षण होता है जब मन ढीला पड़ने लगता है। चरण 3, मन का बोझ उतारो। 1 मिनट। अब अपने हृदय में धीरे से कहो, आज जो गलत हुआ छोड़ रहा हूं, जिसने दुख दिया क्षमा करता हूं, जो डर है उसे जाने देता हूं, मन से नहीं भाव से। कल्पना करो जैसे तुम एक भारी थैला नीचे रख रहे हो। चरण 4, बुद्ध का अंतिम मंत्र। 1 मिनट। अब धीरे धीरे मन में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, अब मैं विश्राम में उतर रहा हूं। 3 बार, बस इतना। इसके बाद कुछ मत करना, नींद अपना काम कर लेगी। आर्यन की अंतिम अनुभूति। आर्यन ने बाद में बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे नींद बुलानी नहीं पड़ती। जब मन शांत होता है, नींद खुद आ जाती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही रहस्य है पुत्र। नींद को पकड़ो मत, मन को छोड़ दो। ध्यान दरवाजा है, नींद भीतर का मंदिर। बुद्ध का संदेश आपके लिए मित्रों। गौतम बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि शांति कहीं बाहर है। उन्होंने कहा, तुम पहले से ही शांत हो, बस शोर हटाना है। और ये शोर हर रात सांस देखने से शांत हो सकता है। भावुक समापन आज रात। कोई संघर्ष मत करना, बस लेटना, सांस देखना और खुद को अनुमति देना। यही गहरी नींद है, यही ध्यान है, यही आत्मा का घर है। मित्रों, अब शब्द भी धीरे बोलेंगे, अब कहानी भी सांस लेने लगेगी और मन अपने आप शांत होने लगेगा। उस रात वन में गहरा सन्नाटा था। चांद आधा निकला हुआ था। पेड़ों की छाया जमीन पर लंबी हो चली थी। झींगुरों की मधुर आवाज किसी लोरी जैसी लग रही थी। आर्यन अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। दिन भर का बोझ अभी भी उसके मन में हल्का हल्का मौजूद था। वो उठा, धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। आर्यन वही जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली।
उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक रात्रि कथा सुनाऊंगा। ये कहानी समझने के लिए नहीं है, ये कहानी सोने के लिए है। वो चरवाहा जो रात से डरता था, बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहता था। दिन भर वो गायें चराता, लेकिन रात आते ही डर जाता। जैसे ही अंधेरा होता, उसका मन बेचैन हो जाता। वो करवटें बदलता रहता, छोटी छोटी आवाजों से घबरा जाता। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, मुझे रात से डर लगता है, मुझे नींद नहीं आती। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, जब दिन ढलता है तब आकाश कहाँ जाता है? चरवाहा चुप हो गया। साधु बोले, आकाश कहीं नहीं जाता, बस अंधेरा आ जाता है। वैसे ही तुम्हारी शांति भी कहीं नहीं जाती, बस विचार आ जाते हैं। आर्यन ये सुनते हुए धीरे धीरे सांस लेने लगा। साधु की शिक्षा बुद्ध ने आगे कहा। साधु ने चरवाहे से कहा, आज रात अपने दिल पर हाथ रखकर लेटना और बस ये महसूस करना कि सांस चल रही है। कुछ मत मांगना, कुछ मत रोकना। चरवाहे ने वैसा ही किया। पहली रात उसे हल्की नींद आई, दूसरी रात और गहरी, तीसरी रात वो मुस्कुराते हुए सो गया। और कुछ दिनों बाद उसे याद भी नहीं रहा कि नींद न आना क्या होता है। बुद्ध का धीमा वाक्य बुद्ध आर्यन की ओर देखकर बोले, पुत्र, मन बच्चा है, डांटोगे तो रोएगा, प्यार दोगे तो शांत होगा। नींद को बुलाओ मत, मन को गले लगाओ। हवा हल्की चलने लगी, पत्ते सरसराए। आर्यन की पलकों में भारीपन उतरने लगा। बुद्ध की अंतिम रात्रि शिक्षा बुद्ध बोले, जब तुम बिस्तर पर जाओ, अपने दिल से कहो, आज जो हुआ जाने देता हूं। कल जो होगा अभी नहीं सोचता, अभी केवल सांस है, बस इतना। यही ध्यान है, यही नींद का द्वार है। आर्यन की आंखें बंद होने लगी। आर्यन को लगा जैसे शरीर पिघल रहा है, कंधे ढीले, सांस गहरी। उसने धीरे से कहा, भगवान, अब मुझे डर नहीं लगता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बहुत हल्के स्वर में कहा, क्योंकि अब तुम घर लौट रहे हो। आर्यन वही बैठा बैठा धीरे धीरे सो गया, वन की गोद में, चांद की चादर ओढ़े हुए। आपके लिए बुद्ध का संदेश मित्रों। गौतम बुद्धा कहते थे, जिसने जागते हुए मन को शांत करना सीख लिया, उसे सोते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। बहुत धीमा समापन। अब अगर आपकी आंखें भारी हो रही हैं, तो उन्हें बंद होने दें। अगर सांस गहरी हो रही है, तो बस महसूस करें। आज कुछ साबित नहीं करना, आज केवल विश्राम करना है। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं। अब नींद आ सकती है। शुभ रात्रि। कभी ऐसा हुआ है कि शरीर थक गया हो, लेकिन मन सोने से मना कर दे? तकिया नरम हो, कमरा शांत हो, फिर भी आंखों के पीछे विचार दौड़ते रहें? मित्रों, आज की ये कहानी उन सब के लिए है जो रात में सोते तो है पर विश्राम नहीं करते। ये कहानी है उस रास्ते की जहां नींद केवल शरीर का आराम नहीं, आत्मा की वापसी बन जाती है। और इस मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं गौतम बुद्धा। आज आप कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप धीरे धीरे भीतर उतरेंगे। शांत वन और टूटे हुए लोग। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य के बाहर एक गहरा और शांत वन था। उस वन में सुबह पक्षियों की मधुर आवाज होती थी और रात को चांद की हल्की रोशनी। वही बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई भय लेकर, और कई ऐसे जो महीनों से चैन की नींद नहीं सो पाए थे। उनमें एक युवक था, नाम था वीर। वीर मेहनती था, पर भीतर से टूटा हुआ। दिन भर काम करता, रात को करवटें बदलता। उसका मन कभी भविष्य से डरता तो कभी बीते कल में उलझ जाता। एक रात उसने स्वयं से कहा, अब नहीं, मुझे कुछ बदलना होगा। और अगली सुबह वो बुद्ध के पास पहुंच गया। वीर का प्रश्न वीर भूमि पर बैठ गया। धीमे स्वर में बोला, भगवान, मैं थक गया हूं। शरीर सोना चाहता है, पर मन जागता रहता है।
क्या गहरी नींद का कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी दृष्टि में कोई निर्णय नहीं था, केवल करुणा। वे बोले, पुत्र, तुम नींद ढूंढ रहे हो, पर पहले मन को ढूंढो। वीर चुप हो गया। बुद्ध की पहली सीख बुद्ध बोले, मनुष्य दिन भर हजारों बातें इकट्ठी करता है, फिर रात को उसी बोझ के साथ बिस्तर पर जाता है। ऐसे में नींद कैसे आए? वीर ने पूछा। तो क्या करूं भगवन? बुद्ध मुस्कुराए, खाली होना सीखो। श्वास का द्वार उसी शाम बुद्ध ने वीर को वृक्ष के नीचे बैठाया। कहा, आंखें बंद करो, अब केवल सांस को महसूस करो। सांस भीतर, सांस बाहर, बस देखो। वीर ने कोशिश की। पहले विचार आए, काम, डर, परिवार, लेकिन बुद्ध की आवाज याद आई, लड़ो मत, बस देखो। कुछ देर बाद मन थोड़ा शांत हुआ। वीर को लगा जैसे भीतर कोई सूना आकाश खुल रहा हो। पहली रात का अनुभव। उस रात वीर ने वही अभ्यास किया। लेटते समय सांस पर ध्यान रखा। विचार आए, उसने उन्हें जाने दिया। धीरे धीरे शरीर भारी हुआ और वर्षों बाद उसे ऐसी नींद आई जिसमें कोई सपना नहीं था, केवल गहराई। सुबह उठा तो आंखों में ताजगी थी। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। परिवर्तन की शुरुआत भगवान। कल रात मैं सचमुच सो पाया। बुद्ध बोले, ये केवल शुरुआत है पुत्र। इसके बाद वीर रोज ध्यान करने लगा। सुबह कुछ मिनट मौन, रात को सांस देखना। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले वो जल्दी घबरा जाता था, अब ठहरने लगा। पहले छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब मौन। और सबसे सुंदर बदलाव, अब उसकी रातें शांत थी। नदी की कथा। एक दिन बुद्ध वीर को नदी किनारे ले गए। बोले, देखो इस जल को, यदि इसमें मिट्टी घोल दो तो पानी गंदा दिखेगा, पर यदि छोड़ दो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल फिर साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। विचार मिट्टी है, तुम उन्हें छोड़ना सीख जाओ, शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। वीर की आंखें भर आई। रात की साधना। बुद्ध ने वीर को एक सरल विधि दी। सोने से पहले दिल पर हाथ रखो और मन में कहो, आज जो हुआ छोड़ रहा हूं। कल जो होगा अभी नहीं सोचता, अभी केवल सांस है, बस इतना। वीर ने इसे जीवन का नियम बना लिया। गांव में फैलती रोशनी। धीरे धीरे वीर ने ये अभ्यास दूसरों को सिखाना शुरू किया। जो कहता, मुझे नींद नहीं आती, वीर बस यही बताता, सांस देखो, मन से लड़ो मत। पूरा गांव बदलने लगा। लोग कम बीमार पड़ने लगे, रिश्तों में मिठास आने लगी। रातें शांत हुई, सुबह उजली। बुद्ध का अंतिम उपदेश एक संध्या बुद्ध ने सबको संबोधित किया। याद रखो, नींद कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा का स्नान है। ध्यान कोई कठिन तपस्या नहीं, ये घर लौटने जैसा है। जो दिन में जागरूक रहता है वो रात में गहरी नींद पाता है, और जो गहरी नींद पाता है वो जीवन को हल्के हृदय से जीता है। वीर की समझ। वीर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, अब मैं जान गया हूं, शांति बाहर नहीं, नींद दवाओं में नहीं, सब कुछ इसी सांस में छुपा है। बुद्ध मुस्कुराए, पुत्र, मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारा ही मौन वापस मिला है। धीमा समापन। मित्रों, आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, कुछ साबित मत करना, कुछ पकड़ना मत, बस लेटना, सांस देखना और अपने मन को गले लगाना। यही ध्यान है, यही गहरी नींद है। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं। अब विश्राम करें। शुभ रात्रि।